तो आप गिर रहे हो, किसी को एक क्षण के लिए भी मत सहो, सीधा जवाब दे दो कि हम आप काम करने के लिए मिले हैं, हम आपको क्यों सहे और आप मुझे क्यों सहो, क्योंकि हम जिस लिए मिले हैं वो काम करें ना। हम एक दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए थोड़ी मिले हैं। सही। हमारा आपका मिलना किसी कार्य को लेके हुआ है, वो कार्य होना चाहिए, नहीं तुम कहीं और हम कहीं। हम किसी से क्यों मिलते हैं आप बताइए? काम पे, काम नहीं है तो मिलने की जरूरत ही नहीं। काम और जरूरत बस। अगर ये दोनों को हटा दो तो हम किसी से क्यों मिलेंगे? हम कहीं पड़े रहेंगे अपने आप में। हमारी जरूरतें, हमारा काम लोगों से मिलवाता रहता है, तो किसी को भी पल भर के लिए मत सहिए। आप अगर कुछ करने जा रहे हो तो दबाव संकोच में मत करो। अच्छा। उन्हें जरूरत है तो करो। उन्हें पहले तो आप जैसे आप होटल में जाते हो तो वो मेनू कार्ड दे देता है, ठीक है, उस मेनू कार्ड से आप भोजन मंगाते हो। आपका भोजन कैसा रहता है कैसा नहीं रहता उसका जिम्मेदार तुम हो, वो नहीं। क्या वो उस हिसाब से बना के दे देता है। आपको जमा न जाना, जमा आप जानो, ठीक है, उसके जिम्मेदार आप हो। आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो सामने वाले को पूरी तरह पहले बता दो कि ऐसा ऐसा है और ये पूरा इस काम का ब्यौरा है। तो आपको समझ में आ जाए तो आप मुझे करवाने के लिए फोन करना, आप सामने से फिर मत करो। अच्छा। सामने वाले को मजबूर मत करो। अच्छा। जरूरत हो, उसे जरूरत हो, वो काम को उचित तरीके से करेगा। अगर आप उसे काम का ब्यौरा नहीं दिए और आपको मानने के बाद वो काम कर बैठा तो मजबूरी में कर रहा है, उस काम में वो पूरी तरह लगेगा नहीं। अच्छा। और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी फिर। अच्छा। आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कोई भी काम कर रहे हो तो सामने वाले को पूरी तरह उसका ब्यौरा दो। अच्छा। बोलो मुझे लगा कि ये समाज सेवा है, अगर आपको लगता है तो आप इसमें सहयोग कर सकते हो, नहीं तो नहीं। आप पूरी तरह बताइए ना, पूरी तरह बताइए, दबाव संकोच में काम नहीं होना चाहिए। अच्छा। पूरी तरह सामने वाले को बता दिए ऐसा ऐसा है और आप करना तो आपकी जिम्मेदारी से करना। अच्छा। लापरवाही मत करना, आपको जरूरत हो तो करना। अच्छा। जैसे देखिए मेरे पास आते हैं लोग, सेवा का मौका मांगते हैं और मैं एकदम सही से सेवा लेता हूँ ना, पहले रिक्वेस्ट करते हैं, मैं खूब रगड़ता हूँ और फिर वो चले जाते हैं, मैं उनको बुलाता भी नहीं। क्या मैं दोबारा किसी को नहीं बुलाता, क्योंकि तुम आए थे अपनी मर्जी से, जाओ अपनी मर्जी से, लेकिन जब तक रहोगे तो सही तरीके से करना होगा, क्योंकि आप सेवा का मौका मांगे हो। आप सही तरीके से करोगे तभी रह सकते हो, नहीं तो नहीं रह सकते, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, मुझे भी मिला है। अच्छा। तो मैं पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से कर रहा हूं, अगर आप भी करोगे तो ठीक है, नहीं जाओ। अच्छा। अच्छा। आप देखो ना जितने लोग, आप इतने समय से हो, ठीक है, मेरे लोग कितने आए और गए, कभी मैंने किसी को बुलाया नहीं बुलाया। मैं उन्हें पहले भी नहीं बुलाया था, वो रिक्वेस्ट करके मुझसे बोले थे सेवा का मौका दो, तो मुझे लगा तो मैंने मौका दिया। ठीक है, और जब वो अपने से आए और अपने से चले गए तो हमने एक बार भी उनको बुलाया भी नहीं। देखो इतने लोग सेवा में आए और गए, मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं। बिल्कुल सही, क्योंकि वो रिक्वेस्ट करके आए थे और मैं जब वो बहुत रिक्वेस्ट किए तो मैंने मौका दिया, और जब मौका दिया तो कुछ दिन किए बाद में चले गए। मुझे क्या करना था, उतने दिन के लिए तुम आए थे गए, लेकिन सेवा हमारे तरीके से ही करोगे, क्योंकि ये काम पूरी जिम्मेदारी मुझे मिली है। सही। मैं आपके तरीके से नहीं करूंगा, सही। तुम्हें मेरे तरीके से करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि इसके लिए मुझे निमित्त बनाया गया है। हाँ। उसने पूरा भरोसा मुझ पे किया है। सही। क्या बिल्कुल सही, उसने पूरा विश्वास मुझ पे किया है, तो मैं इस काम को अपने तरीके से करूंगा। हाँ। आपको मेरे तरीके से करना पड़ेगा। हाँ। यानी पूरा विवरण मैं काम का लेके बैठा हूँ, तुम नहीं। इसलिए आप पहले समझ लो और फिर जब उसमें चले गए तो चले गए फिर। हाँ, नहीं आप अगर जाने के बाद अगर निकलोगे तो अस्त व्यस्त हो जाओगे। बिल्कुल। हाँ, बहुत अस्त व्यस्त हो जाओगे। बिल्कुल, क्योंकि वो आप जैसे ही गए बहुत बहुत दूर तक निकाल दिया आपको, और आप वहां से अलग होना चाहते हो
तो यहाँ तक आने में आपको बहुत समय लगेगा। नहीं, वहाँ मूल में वहाँ जहाँ पे खड़े थे तब तो वहाँ वो जगह भी कवर हो चुकी है ना। हाँ। वहां से भी मेरे को उखाड़ा जाएगा ना, क्योंकि मैंने वो जगह छोड़ चुकी। और वहां जहाँ मैं निकलूंगी वहां भी मेरे को नए बंदों के साथ वो करने में बड़ा दिक्कत आएगा। इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़ो। आपको लगे कि मैंने अपने तरफ से पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया, बस किसी ने मुझे समझा नहीं समझा वो जाने, उसका काम जाने। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रही, मेरे काम में कोई कमी नहीं रही। हाँ, मतलब कल मैं अगर खुद को देखना चाहूँ, मतलब जो होता है आज आत्मा बड़ी कचोट रही है, तो मेरी आत्मा नहीं कचोटेगी अगर मैं अगर पूरी ईमानदारी से प्रयास किया हूँ, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है, सामने कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एकदम उस परम आनंद में रहूंगा। हाँ। और वो स्थिति तभी आएगी जब सामने मेरे जब भी जो काम आया उसमें मैंने 100 का 100 दिया। हाँ, बस ये देखना है कि आपके पास कोई भी काम है तो उससे आपका भी हित हो, समाज का भी हित हो। अगर समाज का हित हो रहा है, उस काम में आप प्रयास कर रहे हो, तो आपका भी स्तर गिरेगा। हाँ, ये आप बात को समझ लीजिए कि समाज में कोई भी कार्य कर रहे हो तो उससे समाज का स्तर उठे, इतना ध्यान रखिएगा, तो आपका भी स्तर उठेगा। उसका गिरेगा तो आपका भी गिरेगा। तो कृपया करके ऐसे कामों में सपोर्ट ना करिए, ऐसे कामों में बल मत लगाइए, अपनी ताकत मत लगाइए जिससे लोगों को तकलीफ हो, क्योंकि ऐसे बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज को नीचे गिराता है। उस काम में आप सहयोग ना करें। कर्म ही आपको गिराता है, कर्म ही आपको उठाता है। आप जैसा करते हो वैसा होते जाते हो। तो आप कोई भी कार्य सूझबूझ के साथ, समझ के साथ करिए कि ये मैं कार्य कर रही हूँ, इसका परिणाम क्या आएगा। सामने जैसा परिणाम आएगा वैसा परिणाम आपको भी मिलने वाला है। तो सूझबूझ के साथ आगे बढ़िए, प्रयास में कमी ना रहे। अगर आपको जीवन ने मौका दिया है, आप जिस काम को लिए हैं, आपके प्रयास में कमी ना रहे। हाँ, चलो अब